शुभ समय में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं इस समय हमारा विशेष कार्यक्रम जीएसटी। जी हां, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। कार्यक्रम के सहयोगी हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, शाह ग्रुप, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड सप्लायर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, कंप्लीट सॉल्यूशन इन स्टील, स्टील लाइन इंडिया, सिस्टर कंसर्न रॉयल स्टेनलेस स्टील, पार्थ स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, स्पेशल स्टील एंड एलॉयज, शांति मेटल, स्टॉकिस्ट एंड इंपोर्टर, वेल्डिंग, इलेक्ट्रो रोड, फिलर वायर ऑफ स्टेनलेस स्टील, मोनल, निकल, इनकोनल, टिटानियम, हास्ट एलॉय, रेडी स्टॉक, जापान, यूएसए, कोरिया। अधिक जानकारी के लिए www.shantimetal.com को लॉग ऑन करें। शांति मेटल, तीसरा कुंभारवाड़ा, मुंबई 4, टेलीफोन नंबर 0222388948। 1 जुलाई को देश में जीएसटी को लेकर के कोतुलता भी है और जिज्ञासा भी है। सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश हो गया कि 1 जुलाई को जीएसटी लागू होगा पूरे देश में। इसी बीच शुभ समय ने काफ़ी 1 महीने से मार्केट का सर्वे किया, व्यापारियों से बात की, उनका इंटरव्यू लिया, उनके दर्द और तकलीफ को जानने की कोशिश की। आइए आज शुभ समय की टीम द बॉम्बे बोल्ट नट्स मर्चेंट एसोसिएशन के कार्यालय में पहुंची है, जहां पर एक साउथ बम्बई में नागदेवी क्षेत्र में एक ऐसा कारोबार है जहां इंडस्ट्रियल कारोबार चलता है। यहां पर जीएसटी लागू होने को लेकर उसमें के जो है कुछ ऐसी चीज़ें आई है जो यहाँ पर व्यापारियों को तकलीफ हो रही है। आइए हम रूबरू होते हैं सीधा। द बॉम्बे बोल्ट नट मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष शशिकांत भाई शाह हमारे साथ हैं। शशिकांत जी, शुभ समय में पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी। क्या आपको मार्केट में जीएसटी के बाद में आपको लगता है कि ये तकलीफें आने वाली है? आज मैं दी बॉम्बे बोल्ट मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ, शशिकांत पी शाह। देखो, जीएसटी आने में हमको तो कोई तकलीफ नहीं है। वेट में भी हम टैक्स भरते थे और भरने के लिए हमको कोई मना नहीं है। पर ये दुविधा है, अभी दुविधा बहुत उत्पन्न हो रही है। एक तो 20 लाख रुपया तक का ये जो जीएसटी नंबर लेने के नहीं है, पर फिर भी तो जीएसटी नंबर नहीं लेगा तो लोग मेरा आइटम बिक्री नहीं कर पाएगा। नंबर लेगा तो भी तकलीफ हो जाएगा उसको, क्योंकि उसको रिटर्न में बहुत तकलीफ होएगा। उसका जो खर्चा है कि वकील का कि उनको जमने वाला नहीं है। 20 लाख में उसका घर का पूरा मान गुजारा चल रहा है। क्योंकि न करे ये लोग, बहुत लोग मार्केट से हट जाएगा और उसका जो घर का व्यवहार है ये पायमाल हो जाएगा। क्या तो उसको दूसरा लाइन पे जाना पड़ेगा, कुछ न कुछ रास्ता उसको उसका घर का गुजारा चलाने के लिए करना पड़ा। क्योंकि अपने एसएनएस का कोड नंबर दिया है सब अलग अलग, तो उसमें क्या है कि मेरे फास्टनर आइटम में बोल्ट नट, स्क्रू नट एक ही साथ में लोग मांगते हैं और पैकिंग करके मांगते हैं, फिटिंग करके मांगते हैं। तो हमको सब अलग अलग एसएनएस कोड डालना पड़ेगा उसमें। तो ये सुविधा के लिए थोड़ा दूर करो, ये दूसरा दुविधा है। सर, हमारे मार्केट में अलग अलग वेराइटीज हार्डवेयर, इंस्ट्रूमेंट, इंडस्ट्रियल फास्टनर, वेरियस साइज, वेरियस कंपोनेंट्स अलग अलग आते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस तरह जीएसटी में अलग अलग एमएसएन नंबर में उनको इंटीग्रेट किया हुआ है, तो ताकि यहाँ मार्केट में बोल्ट नट वॉशर या अदर आइटम किट के साथ में या सेट के साथ में जाता है, तो उसका अलग अलग वाइफर्केशन किस तरह से करें और नंबर ऑफ पीसेस और किलो बेसिस इनका किस तरह से हम वाइफर्केशन करें, ये हमें पता नहीं है। और सभी आइटमों का 18% टैक्स है, तो फिर सभी का कोड नंबर एक ही रखना चाहिए ताकि कोई व्यापारी को दिक्कत ना आवे और ये अलग अलग वाइफर्केशन करने से। और मैं वेल विशेष देता हूँ शुभ समाचार को, एसएस न्यूज़ को, कि जो हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचा रही है और वो अच्छा अच्छा कार्यवाही कर रही है। कहना है कि ई-वे बिल के लिए थोड़ा इशू है कि हमारे गोडाउन बाजू में रहते हैं, तो उसमें उसके लिए भी ई-वे बिल लगेगा, तो फिर कैसे काम होगा। हमें सिर्फ यही चाहिए, एकदम सिंपल वे से रखे तो लोगों को परेशानी ना होए। क्योंकि यहाँ 100 रुपये तो 5 रुपये का भी बिल माने दे तो हम लोगों को तकलीफ होती है 5 रुपये का बिल देने के लिए। तो इसके कारण आप जीएसटी जो भी रखना टैक्स पूरे इंडिया में एक सरीका रखो, कोई हर एक चीज़ में किसी में भेदभाव मत रखो।